अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब भी आपको इमिग्रेशन के सिलसिले में CR1 IR1 वीज़ा के केस में इंटरव्यू लेटर रिसीव होता है, जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं तो उसके बाद एक चीज़ होती है, एक टॉपिक होता है जिस पे बहुत सारे लोग बात करते हैं और वो ये होता है कि जी एफिडेविट ऑफ सपोर्ट को अपडेट किया जाए या नहीं किया जाए। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट को अपडेट करना कितना ज़रूरी है, कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाई जाए और उसमें डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए और इसको देखा जाए। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फिक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पे अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि एफिडेविट ऑफ सपोर्ट होता क्या है। NVC की स्टेज पे आप सब लोगों ने एक, आपके जो पिटिशनर होंगे उन्होंने एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट AOS फॉर्म I-864 फिल किया होगा। ये फॉर्म बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है US गवर्नमेंट और पिटिशनर के दरमियान, जिसने जो है फाइल की है पिटिशन एक अदद बेनिफिशियरी को बुलाने के लिए US अपने पास। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है US गवर्नमेंट के साथ जिसमें वो पिटिशनर ये कहता है कि जी मेरी ये फाइनेंशियल हैसियत है, मेरे पास ये वसाइल हैं और जिसको मैं बुला रहा हूँ, जिसके लिए मैंने पिटिशन फाइल की है, उसकी तमाम तर फाइनेंशियल जिम्मेदारी उठाने का मैं अहल हूँ और मैं उठाऊंगा। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है दो US गवर्नमेंट और पिटिशनर के दरमियान। इस फॉर्म का फिल करना बेहद ज़रूरी होता है। आप NVC की स्टेज पे फिल करते हैं, इसमें पिटिशनर अपनी तमाम तर जो है फाइनेंशियल डिटेल्स देता है। अब हम बात करेंगे इसी के अगले टॉपिक पे और वो ये है कि AOS को इंटरव्यू लेटर आने के बाद इंटरव्यू से 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले लोग कहते हैं कि जी अपडेट करें, उसको अपडेटेड इन्फो दें। तो ये क्यों किया जाए और इसकी क्या अहमियत है। तो टेक्निकली जो है AOS को अपडेट करना आपकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपने वो फिल कर दिया है, लेकिन मतलब NVC की स्टेज पे, लेकिन जब इंटरव्यू लेटर आपको रिसीव हुआ होगा उसमें भी आप एक लाइन देखेंगे, लिखा हुआ होगा कि जी आप अपनी लेटेस्ट टैक्स इन्फो, लेटेस्ट फाइनेंशियल डिटेल्स जो है वो इंटरव्यू डे पे लेके आइएगा। तो लेटेस्ट इन्फो से हम ये सोचते हैं कि इट्स बेटर कि हम AOS को अपडेट कर दें। क्यों? क्योंकि एक और वजह बहुत अहम होती है, जब आपने इनिशियली उसको भरा होता है और जब आपका इंटरव्यू लेटर आया होता है, इस तमाम तर अरसे में आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल गई होती हैं। कहते हैं कि अगर ये मेजर चेंजेस आपकी फाइनेंशियल हैसियत में आए हों तो आपको चाहिए कि आप एफिडेविट ऑफ सपोर्ट को ज़रूर अपडेट करें इंटरव्यू से पहले। वो चेंजेस क्या होते हैं कि अगर आपकी इनकम, आपकी जॉब, आपकी एम्प्लॉयमेंट में कोई बदलाव आया हो उस मतलब इस तमाम अरसे के दरमियान, आपके हाउस होल्ड साइज में, आपके नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स के में फ़र्क आ गया हो तो आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट को अपडेट ज़रूर करना चाहिए। आपकी पर्सनल इन्फो जैसे कि एड्रेस या इस किस्म के चेंजेस हुए हों तो उसको भी आपको फिर अपडेट करना चाहिए। न्यू जॉइंट स्पॉन्सर आपने ले लिया हो, जॉइंट स्पॉन्सर ने अपने टैक्स जो है वो जॉइंटली फाइल कर दिए हो, वो मैरिड हो, इस तमाम तर केसेस में आपको चाहिए कि जी आप अपडेट करें अपने एफिडेविट ऑफ सपोर्ट को। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा सिचुएशन का, क्योंकि DQ जब आप NVC में डॉक्यूमेंट भरते हैं और जब आपका इंटरव्यू लेटर आता है तो 2-2.5 साल तकरीबन आजकल लोगों को लग जाते हैं। इस तमाम अरसे में जो तब्दीलियाँ आती हैं पिटिशनर की इन्फो के अंदर, इसलिए हम चाहते हैं कि जब इंटरव्यू डे पे आप जाएँ तो आपके पास CAC के पोर्टल पे पुराना I-864 भी हो और अपडेटेड I-864 भी हो, जिसके अंदर तमाम तर नई इन्फॉर्मेशन जो चेंजेस हुए हैं वो सब उसके अंदर अपडेट हुई भी हो। अगेन वही बात होती है कि टेक्निकली उसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बहुत एक सेफ़ तरीका होता है करने का और बहुत मुझे लगता है फ़ायदेमंद होता है आपके लिए अगर आप अपनी अपडेटेड इन्फो रखते हैं फाइनेंशियल हैसियत से। ठीक है, कौन जो है वो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट को भरता है, कौन एफिडेविट ऑफ सपोर्ट को अपडेट करता है। तो
पेटिशनर की तमाम तर इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है, तो फिर वो और वही साइन करता है इसको, तो उसी को चाहिए कि जी वो उसको न्यू फॉर्म डाउनलोड करे, यूएससीआईएस के पोर्टल पे जाए, यूएससीआईएस की वेबसाइट पे जाए, वहाँ से न्यू एफिडेविट ऑफ सपोर्ट को डाउनलोड करे और उसके बाद उसको भरे, उसके अंदर तमाम तर इन्फॉर्मेशन डाले और उसको सीएससी के पोर्टल पे अपडेट कर दे। याद रखिए कि पुराना वाला वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होगा, नया वाला आपने अपडेट करके डाला है, पूरा नया फॉर्म फिल किया और नया फॉर्म उस पर अपलोड किया है। इंटरव्यू वाले दिन भी आपको चाहिए कि आप पुराना और नया दोनों की मतलब स्कैन कॉपीज अपने साथ लेके जाएं, ठीक है। कब आपको इसको अपडेट करना चाहिए, ये एक सवाल होता है। तो जब आपके पास इंटरव्यू लेटर आ जाए उसके बाद 10 से 12 दिन पहले, 2 वीक्स पहले जो है वो आपको चाहिए कि आप अपने एओएस को अपडेट कर दें। अच्छा, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जब आप अपडेट करने बैठेंगे तो इन जनरल मैं आपको बता दूं कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। केस बाय केस डॉक्यूमेंट्स वेरी करते हैं, केस बाय केस ये सब चेंज होता रहता है, लेकिन इन जनरल आपको ये डॉक्यूमेंट रख के ही उसको अपडेट करना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट होते हैं न्यू I-864 का फॉर्म, जाहिर है वो आपकी सिचुएशन पे होगा कि आपको ईजी फॉर्म आपने भरा था, आपने अगर जो आपका जॉइंट स्पॉन्सर है उसने अगर टैक्स जॉइंटली फाइल किए हैं तो जो एक I-864A भी फिल करना होता है, तो ये आप अपने केस के हिसाब से देखेंगे कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है। उसके बाद मोस्ट रीसेंट टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए, आपके ऑल W2s, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 1099, आपके प्रूफ ऑफ यूएस की जो सिटीजनशिप होती है, नेचुरलाइजेशन कार्ड, या अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर है तो ग्रीन कार्ड, यूएस पासपोर्ट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डोमिसाइल होना चाहिए यानी कि ड्राइवर लाइसेंस की इंफॉर्मेशन, यूटिलिटी बिल्स, वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड और मॉर्गेज डिटेल्स, 3 months ऑफ पे स्टब्स एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। तो ये इन जनरल मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आपको खुद भी अंदाज़ा होगा क्योंकि आप एनबीसी की स्टेज पे ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट पहले फिल कर चुके हैं। सिर्फ जो बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर, उनमें ज़ाहिर तब्दीली आएगी, तो आपको इस फॉर्म का अंदाज़ा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन थी एओएस I-864 को लेके। आप अपने केस को बेहतर जानते हैं। हम जब भी इमिग्रेशन CR1 IR1 वीज़ा की बात करते हैं तो कोई टेक्निकल मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट येस और नो नहीं होता। हम अपने केस को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऑफिसर के लिए उसकी जॉब को आसान करें। जब इंटरव्यू से पहले 10 से 12 दिन पहले ऑफिसर हमारा केस को रिव्यू करता है तो हम चाहते हैं कि उसको तमाम तर इंफॉर्मेशन ईजिली हमारे केस को जब वो कंप्यूटर पे देखे तो उसको दिख रहा हो, ताकि वो हमसे कम से कम सवाल करे और तमाम इन्फो उसके पास अपडेटेड मौजूद हो। आप अपने खुद बॉस हैं, आप अपने बारे में खुद जज कर सकते हैं। अपने केस को थरली देखते हुए, समझते हुए अपने बारे में बेहतर फैसला कीजिए और मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।